चुरा लिया है तुमने जो दिल को। ये दिल चुराने वाला असल में वो नहीं है जो फिल्म में नजर आया। नजर नहीं चुराना सनम। और जो फिल्म में नजर नहीं आया उससे फिल्म बनाने वाले ही नजर चुराने लगे थे। साल 1973 के मध्य तक बनकर तैयार हो चुकी फिल्म यादों की बारात की रिलीज डेट हफ्ते दर हफ्ते आगे खिसकती रही। निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन इसके लेखक सलीम जावेद से खासे नाराज दिखे कि 6 महीने पहले ही रिलीज हुई फिल्म जंजीर की कहानी उनकी आने वाली फिल्म से काफी कुछ मिलती जुलती है। उस पर से जंजीर का हिट हो जाना भी टेंशन दे रहा था कि अब क्या सेम प्लॉट पर इस दूसरी फिल्म को उतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। दोनों ही फिल्मों की कहानी सलीम जावेद ने लिखी थी और वो नासिर हुसैन को भरोसा दिला रहे थे कि दोनों फिल्मों की थीम और नेचर बिल्कुल अलग है। जंजीर एक एक्शन फिल्म है जबकि यादों की बारात एक मसाला फिल्म है जिसमें म्यूजिकल ड्रामा, रोमांस, एक्शन सब कुछ है। नासिर हुसैन को एक और बात खाए जा रही थी कि जिस एक्टर को यादों की बारात से निकाल दिया गया था अब चारों ओर उसी की धूम मची है। और वही डिस्ट्रीब्यूटर, पार्टनर और फाइनेंसर अब अमिताभ को दोबारा इस फिल्म में लेने की बात करने लगे थे जिन्होंने उन्हें फिल्म से हटाने का दबाव बनाया था। लेकिन अब तो फिल्म लगभग बन चुकी थी, ऐसे में इतना बड़ा रिप्लेसमेंट कैसे हो सकता था। असल में जंजीर और यादों की बारात दोनों एक साथ शुरू हुई थी, या कह लें कि यादों की बारात की प्लानिंग और कास्टिंग थोड़ा पहले हो गई थी। सलीम जावेद ने तब विजय के किरदार के लिए अमिताभ का नाम सुझाया था और नासिर हुसैन ने उसे मान भी लिया था। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को इस बात पर ऐतराज था कि जिस एक्टर की लगातार 8-10 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं और पहले भी वो कई फिल्मों से निकाला जा चुका है, उसे फिल्म में लेकर इतना जोखिम क्यों बढ़ाएं। उन पर यह दलील भी काम न आई कि लीड रोल में तो धर्मेंद्र हैं और साइड रोल में अमिताभ से क्या कोताही जब उसी साल उन्हें आनंद फिल्म के लिए बेस्ट को एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर नहीं झुके और नासिर ने अमिताभ से किनारा कर उनकी जगह विजय अरोड़ा को कास्ट कर लिया। इस तरह जो फिल्म अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की पहली फिल्म हो सकती थी, अमिताभ के हाथ से निकल गई। इसमें कोई शक नहीं कि बुनियादी तौर पर इस फिल्म की कहानी जंजीर से काफी कुछ मिलती दिखाई देती है। शंकर यानी धर्मेंद्र, विजय यानी विजय अरोड़ा और रतन यानी तारिक खान तीनों भाई हैं। उनके सामने ही उनके माता पिता की हत्या कर दी जाती है। शंकर और विजय ये सब कुछ देखते हैं और सदमे में भाग निकलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से बिछड़ जाते हैं। उसके बाद फिल्म में कई नाटकीय मोड़ आते हैं। ये भाई आपस में मिलते तो हैं लेकिन एक दूसरे से अनजान हैं। बीच में आर.डी. बर्मन के संगीत पर रोमांटिक और दिल को छू लेने वाली धुनें भी उठती हैं और आखिरकार एक्शन और रोमांच के तड़के के साथ शंकर और विजय विलन शाकाल यानी अजीत से अपने माँ बाप की हत्या का बदला लेते हैं। फिल्म रिलीज करने से पहले जहां तक हो सकता था नासिर हुसैन ने इसमें कई बदलाव किए और कोशिश की कि इस पर जंजीर की छाप न दिखे। इसमें यह फैसला भी कारगर दिखा कि अब बनी बनाई फिल्म से विजय अरोड़ा को हटाकर अमिताभ बच्चन को दोबारा बहाल करना कहीं से भी समझदारी नहीं होगी। इससे बजट ही नहीं फिल्म बिगड़ने का खतरा भी था। और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जिस एक्टर को आपने बुरे वक्त में निकाल फेंका था वो अपने सबसे अच्छे वक्त में फिर आपकी चौखट पर क्यों कदम रखे। और बहुत कम लोग जानते हैं कि नासिर ने अमिताभ को इस फिल्म से ही बाहर नहीं निकाला था, उससे पहले भी एक बार डबिंग स्टूडियो से अपमानित करके बाहर निकाल दिया था, जिसकी कहानी फिर कभी सुनाएंगे। खैर, कई आशंकाओं के साथ यह फिल्म 9 नवंबर 1973 को रिलीज हुई, लेकिन कई बार आशंकाएं उतनी बुरी नहीं निकलती जितना वो डराती हैं। जंजीर से तमाम सिमिलरिटीज के बावजूद यह फिल्म उसी तरह सुपरहिट हुई और लोगों ने इसे अलग नजरिए से देखा। जंजीर 1973 की चौथी सबसे कमाऊ फिल्म थी और यादों की बारात लगभग उतनी ही कमाई के साथ उसके ठीक पीछे 5वें नंबर पर थी। अगर बात उस साल की टॉप 3 फिल्मों की करें तो पहले नंबर पर ऋषि कपूर की बॉबी, दूसरे नंबर पर धर्मेंद्र की जुगनू और तीसरे पर राजेश खन्ना की दाग थी। ऐसे में जंजीर और यादों की बारात को अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के बीच बॉक्स ऑफिस की पहली टक्कर के रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि अमिताभ और धर्मेंद्र के बीच 1973 को तुलनात्मक नजरिए से देखें तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधार पर धर्मेंद्र का पलड़ा भारी रहा।
लेकिन अमिताभ ने भी अपनी पहली सुपरहिट और 5 अन्य फिल्मों से धाक जमाई। बंधे हाथ और गहरी चाल तो बेहतरीन थ्रिलर प्लॉट के बावजूद फ्लॉप हो गई थी। जंजीर एकमात्र सुपरहिट फिल्म रही, जबकि राजेश खन्ना के साथ नमक हराम सेमी हिट रही। अभिमान को एक म्यूजिकल हिट कह सकते हैं, हालांकि कमाई के मामले में यह पीछे ही रही। सौदागर ने पैसे से ज्यादा नाम कमाया और यह एक क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवी के तौर पर आज भी याद की जाती है। वहीं दूसरी ओर 1973 में धर्मेंद्र की 8 फिल्में आई, जिनमें से 3 उस साल की टॉप 10 ग्रॉसर में शामिल थीं। जुगनू और यादों की बारात तो टॉप 5 में शामिल थीं। उसके बाद लोफर और कीमत जैसी फिल्मों को भी अच्छा रिस्पांस मिला था। हालांकि तब तक धर्मेंद्र एक जाना पहचाना नाम थे और 60 के दशक से ही सुपरहिट फिल्में दे रहे थे। अमिताभ के लिए यह साल इसलिए अहम रहा कि जंजीर से जो पहचान मिली उसने करियर को पटरी पर ला दिया और वहां से वो पीछे मुड़कर नहीं देखे। जंजीर और यादों की बारात भारतीय सिनेमा के इतिहास में इसलिए भी याद की जाती हैं कि जहां जंजीर ने बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन के किरदार को पेश किया, वहीं यादों की बारात को पहली मसाला फिल्म कहा जाता है। वजह बस इतनी कि इसमें म्यूजिक, रोमांस, एक्शन, थ्रिलर सब कुछ था और बॉक्स ऑफिस पर यह कामयाब ही नहीं हुई बल्कि एक कल्ट फिल्म बन गई। यादों की बारात को कई और वजहों से भी याद किया जाता है। एक तो जिस विजय अरोड़ा ने अमिताभ को रिप्लेस किया था, इस फिल्म के साथ ही लाइमलाइट में आ गए। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि राजेश खन्ना ने उस साल एक इंटरव्यू में यहां तक कह दिया कि यही एक्टर मेरी जगह ले सकता है। अब उन्होंने इसे मजाक में कहा था या सीरियसली, जो भी हो, अरोड़ा के पास फिल्मों की भरमार होने लगी। हालांकि यह चमक ज्यादा दिन नहीं चली। वो दोबारा सुर्खियों में आए जब छोटे पर्दे पर रामानंद सागर ने रामायण में उन्हें मेघनाद का रोल दिया और सच पूछिए तो यही उनकी लाइफ टाइम इमेज रही। और आखिरकार आते हैं एक ऐसे अमेजिंग फैक्ट पर जो आपको चौंका देगा। यादों की बारात आमिर खान की बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पहली फिल्म थी। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। हालांकि घर का मामला था। फिल्म के निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन उनके ताऊ या कह लें कि बड़े अब्बू थे। उन्होंने 1988 में अपनी कयामत से कयामत तक में आमिर को बतौर हीरो ब्रेक दिया और वहां से उनके सितारे चमक उठे। खैर, यादों की बारात के इस कल्ट क्लासिक सॉन्ग के साथ अपने दोस्त को विदा दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका बटन भी दबा दें। कमेंट बॉक्स में कुछ लिखेंगे तो अच्छा ही लगेगा। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वार। नजर नहीं चुराना सनम। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वार।